बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कि वीनस रेट्रोग्रेड होने वाला है 23 जुलाई 2023 को। 3 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। सबसे पहले हम ब्रीफली ये बात करते हैं कि वीनस एस्ट्रोलॉजी में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, वीनस जो होता है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जितनी भी, अगर वन वर्ड में हम वीनस को डिस्क्राइब करें कि वीनस क्या चीज़ है, आप किसी के भी बर्थ चार्ट में वीनस किस चीज़ को शो करता है, तो वीनस शो करता है आप लोगों के प्लेजर को, आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है, आप किस चीज़ के अंदर ज़्यादा इंटरटेन होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब लेट सपोज अगर किसी इंसान के चार्ट के अंदर 3rd हाउस के अंदर वीनस प्लेस है तो उस बंदे को कम्युनिकेशन के रिलेटेड काम करने में या डील करने में या बातूनी वो बंदा हो सकता है, उसको मज़ा आता होगा बातें करने में। इसी तरीके से वीनस मेल के चार्ट के अंदर, जितने भी मेल होते हैं आदमियों के चार्ट के अंदर, औरतों को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, मेनली उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, गर्लफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। वीनस एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन जर्नल जो है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल के चार्ट के अंदर वीनस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, मगर हस्बैंड को रिप्रेजेंट नहीं करता। हस्बैंड को जुपिटर से देखा जाता है। वीनस आपके जितने भी कीमती ऑर्नामेंट्स होते हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, चाहे वो डेकोरेशन पीस हो या कोई ब्यूटीफुल इंसान हो या कोई भी खूबसूरत चीज़ें हो, किसी भी चीज़ के अंदर जो खूबसूरती है वो वीनस से रिप्रेजेंट की जाती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आपके ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। वीनस सीमन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मींस जो आपके स्पर्म होते हैं वो वीनस से देखे जाते हैं। आपके अंदर की जो अट्रैक्शन है, मींस आप कितना दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके लुक से या अपनी ब्यूटी से, वो सारी चीज़ें वीनस से देखी जाती हैं। वीनस लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है, जितने भी एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं। वीनस करेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। नोट जो होते हैं इन जर्नल, जो नोटों का रिप्रेजेंटेशन है वो वीनस से किया जाता है। आपकी जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हो गई, जितनी भी चीज़ें जो आपको आराम देती हैं, फ़न एक्टिविटीज़ हो गई, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सारी भी इन जनरल वीनस से देखी जाती है। आपकी जितनी भी जो अय्याशी वाले काम होते हैं, ये सारे भी वीनस से देखे जाते हैं। आपकी जितनी भी जो लग्जरियस आइटम है, चाहे वो लग्जरियस कार हो, लग्जरियस होम हो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो, जितनी भी लग्जरियस चीज़ें होती हैं वो सारी वीनस से देखी जाती हैं। अब वीनस जो है वो 23 जुलाई 2023 को रेट्रोग्रेड हो रहा है और 3 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के चार्ट के अंदर वीनस इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 5th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर, और 23 जुलाई को रेट्रोग्रेड मीन्स अपनी उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा और 3 सितंबर 2023 तक उल्टी चाल के अंदर ही रहेगा। वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, फैमिली वैल्यूज से, आपके फैमिली एसेट से, आपके पास कितनी दौलत है ये 2nd हाउस से देखा जाता है। आपकी कितनी सेविंग्स है, आपका बैंक अकाउंट कैसा है, आपका बैंक स्टेटमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें 2nd हाउस से देखी जाती है। आपकी फैमिली की जो टीचिंग्स हैं, जो औकात है आप लोगों की, वो सारी भी आपकी 2nd हाउस से देखी जाती है। आपकी स्पीच 2nd हाउस से देखी जाती है। आपका लबो लहजा 2nd हाउस से देखा जाता है। आपकी फूड इंटेक, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, 2nd हाउस से देखा जाता है। ये हमारा माउथ रीजन जो होता है सारा 2nd हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स को, आपके मैरिज को, आपकी लीगल बाइंडिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें होती हैं जिन पे आप सिग्नेचर करके या आप कोई कमिटमेंट करके आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें भी 7th हाउस से देखी जाती हैं। आपका बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस जो जिस तरह का बिजनेस है वो नोयत भी आपके 7th हाउस से देखी जाती है। और जितने भी अदर पीपल्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं जो आप डेली बेसिस पे मिलते हैं, आप किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं या आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें भी 7th हाउस से देखी जाती है। तो जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड और आपके 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस पे और रेट्रोग्रेड होने वाला है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5th हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपके चिल्ड्रन से, अर्ली एजुकेशन, जितनी भी कॉलेज लाइफ तक की एजुकेशन होती है वो सब भी आपके 5th हाउस से देखी जाती है। आप लोगों की जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं, आपकी मंगनी, आपकी इंगेजमेंट, आपके फियांसे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपकी फ़न एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें भी 5th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी जो चीज़ें करने में आपको मज़ा आता है या जिन लोगों
लोगों को आप कभी भी ना नहीं कह सकते किसी चीज़ के लिए, वो सारे भी 5th हाउस से देखे जाते हैं। इसी वजह से लव रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपके 5th हाउस से देखे जाते हैं। वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेड होने वाला है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई के अंदर आपको अपने मनी मैटर्स के रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप्स के रिलेटेड और अपनी मैरिज के रिलेटेड, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मगर यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि केतु आप लोगों के 7th हाउस के अंदर लास्ट ईयर मार्च 2022 से मूव कर रहा है, मीन लास्ट ईयर से मूव कर रहा है, और यहाँ पे अक्टूबर 30, 2023 तक प्रेजेंट रहेगा, 30 अक्टूबर तक प्रेजेंट रहेगा। तो आपको अपने मैरिज रिलेटेड मामला के रिलेटेड, अपने बिजनेस रिलेटेड मामला के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फील हो या फिर फील हो रही होगी, क्योंकि केतु यहाँ पे बहुत पहले से मूव कर रहा है। मगर फिलहाल वीनस जो है अभी जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो एक अच्छी पोजीशन पे 5th हाउस के अंदर, मीन बहुत पॉजिटिव हाउस कंसीडर किया जाता है 5th हाउस, वहाँ पे मूव कर रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर होगा तो आपकी मैरिज के अंदर भी कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा। जो डिस्टर्बिंग इफेक्ट मैटर्स चल रहे होंगे आपके चिल्ड्रंस, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी लाइफ के अंदर भी काफ़ी बेहतरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन लाइफ में, तो आपकी एजुकेशन लाइफ जितनी भी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन से पहले की एजुकेशन होती है उसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वीनस आपके 2nd हाउस को भी कंट्रोल करता है, और 2nd हाउस आपकी फैमिली से डील करता है, आपकी मनी मैटर से डील करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी, क्योंकि 5th हाउस जो है आपके इमोशन से भी डील करता है, आपके लव रिलेशनशिप से। इमोशन 4th हाउस से देखे जाते हैं, मगर जो लव इमोशंस होते हैं वो 5th हाउस से देखे जाते हैं, और फैमिली भी लव रिलेशनशिप के अंदर ही आती है। 2nd हाउस और 5th हाउस, ये 2 हाउस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लोग आते हैं, जो भी लोग रिप्रेजेंट होते हैं दो हाउसेस से, उन लोगों को आप ना नहीं कह सकते। तो हम 2nd हाउस, जब उसका लॉर्ड भी आपके 5th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो हम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड, आपकी फैमिली के जो भी मैटर डिस्टर्ब चल रहे होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आने के चांसेस होंगे। आपकी फूड इनटेक हैबिट्स से रिलेटेड, और जब वीनस रेट्रोग्रेड होता है आपका 2nd हाउस का लॉर्ड, मीन्स रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर वो प्लैनेट जो भी रेट्रोग्रेड होता है वो उस टाइम पे अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो उसके इफेक्ट उस टाइम पे डबल हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई के अंदर जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। और आपको ऐसे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप होटलिंग भी ज़्यादा करें जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव रिलेशनशिप्स के साथ, या फिर अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है इस टाइम पर और रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए जब वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर होगा। अब हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 1st हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर लियो साइन में। 23 जुलाई 2023 को वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा और 3 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। 6th हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, आपकी जितने भी लड़ाई झगड़े या फिर आपके जो हेडेड एनिमीज होते हैं वो सारे भी 6th हाउस से देखी जाती है। आपके हर्डल्स लाइफ के वो 6th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी डिजीजेस 6th हाउस से देखी जाती है। आपका हेल्थ पैटर्न 6th हाउस से देखा जाता है। आपका डेली रूटीन 6th हाउस से देखी जाती है। कोर्ट केस की जितनी भी आपकी लिटिगेशन वगैरह या लीगल मैटर्स जो कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, जो कंपटीशन से रिलेटेड होते हैं, वो सारे 6th हाउस से देखे जाते हैं। असेंडेंट मीन्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस, और इस टाइम पे रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। देखिए, जब वीनस असेंडेंट का लॉर्ड होता है ना, तो वो जब रेट्रोग्रेड होता है बीइंग असेंडेंट लॉर्ड, वो थोड़ी सी सिचुएशन जो होती है डिफ़िकल्ट होती है उस टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है और उल्टी चाल मीन्स रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है, और आप लोगों के 4th हाउस के अंदर मूव करेगा, और 6th हाउस के अंदर भी केतु मूव कर रहा है आपके। तो केतु की एनर्जी लेके जो है वीनस आपके 4th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होने वाला है 23 जुलाई को। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड और अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, और अपने होम रिलेटेड मैटर से, क्योंकि 4th हाउस आपके घर से डील करता है। आपके घर की प्रॉपर्टीज़ जितनी होती हैं आपके पास, व्हीकल्स जितनी होती है आपके पास, वो सारी 4th हाउस से देखी जाती है। कंफर्ट कितना है, आराम कितना है आपकी लाइफ के अंदर, वो सारा 4th हाउस से देखा जाता है। आपके इमोशंस 4th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी
इमोशनल स्टेट कैसी है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं इमोशनली, 4th हाउस से देखा जाता है। तो जब आपके असेंडेंट का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड रिट्रोग्रेड होगा तो 4th हाउस मदर से भी डील करता है, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड और अपने भी मामला के लिए, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड भी है, तो आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। जब वीनस रिट्रोग्रेड हो आपको इस तरह के मैटर से डील करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, आपके कंफर्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमी आ सकती है, मे बी पॉसिबल कि जैसा हमने बात की, हो सकता है आपको हेल्थ के रिलेटेड की वजह से जो है काफ़ी बिजी रहना पड़े और आपको कंफर्ट अपना छोड़ना पड़े जब वीनस रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर हो। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए जब तक वीनस रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर होगा। अब हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट के लिए। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है वीनस आपके 3rd हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के। इस वक्त वीनस मूव कर रहा है आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। और 23 जुलाई 2023 को वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा और 3 सितंबर मींस 3 सितंबर 2023 तक आपके 3rd हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर रहेगा। 12th हाउस डील करता है आपके लॉसेस से, आपके एक्सपेंसेस से, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मैटर्स होते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड से डील करता है, आपके स्लीप पैटर्न से डील करता है, आपकी जितनी भी प्राइवेसी के अंदर आप जो भी काम करते हैं, जिस तरह का काम करते हैं आपके, ये सारी चीज़ें भी 12th हाउस से देखी जाती है। तो जब आपके 12th हाउस का लॉर्ड और आपके 5th हाउस का लॉर्ड जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपके चिल्ड्रन से डील करता है, आपके लव रिलेशनशिप से डील करता है, आपकी अर्ली एजुकेशन से डील करता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़, आपकी प्लानिंग एबिलिटी से डील करता है। तो जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जुलाई के अंदर, अगर आपकी जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो अगर आप कोई ट्रैवल के रिलेटेड विद इन अ कंट्री कोई ट्राई कर रहे थे, या फिर आप हो सकता है कोई वेकेशन पे जाएं, क्योंकि जैसा हमने बात की 5th हाउस फन एक्टिविटीज़ से भी डील करता है, प्लेइंग से भी डील करता है। तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं, घूमना फिरना, और 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है, 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट्स का भी होता है, एक्सपेंसेस का भी होता है। तो आपका खर्चा हो सकता है घूमने फिरने पे, या फिर आपको किसी वजह से अपने मुल्क से बाहर या फिर मुल्क के अंदर ही ट्रैवल करना पड़े। हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 3rd हाउस कम्युनिकेशन से भी डील करता है और मार्स भी वहाँ पर मूव कर रहा है, और वीनस और मार्स जब आपके 3rd हाउस के अंदर होंगे तो आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या फिर आर्ग्यूमेंट्स या फिर आपकी वर्बल फाइट्स हो सकती हैं अपने कज़न से, अपने मिलने जुलने वालों से, क्योंकि 3rd हाउस आपके कज़न से डील करता है, आपके यंगर सिबलिंग से डील करता है, आपके नेबर से डील करता है, आपके जितने भी मिलने जुलने वाले डेली के जो घर के आसपास लोग रहते हैं उन सब से भी आपका 3rd हाउस डील करता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वीनस 23 जुलाई को रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर। अब हम बात करते हैं कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। 11th हाउस डील करता है आपके गेन से, आपके फ़ायदे मफादात जितने भी होते हैं आपको ज़िंदगी के अंदर, प्रॉफिट, चाहे वो पैसों से रिलेटेड फ़ायदा हो, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड फ़ायदा हो, आपकी इज़्ज़त से रिलेटेड फ़ायदा हो, आपके ताल्लुकात देखे जाते हैं 11th हाउस से, आपकी जान पहचान देखी जाती है, आपके जो आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जितनी बड़ी पैमाने पे जो चीज़ें होती हैं जिसमें आप काम करते हैं, या सोसाइटी लेवल पे, या फिर आप पॉलिटिक्स के अंदर काम करते हैं जिसमें बड़े मजमे से डील करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी आप 11th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस डील करता है आपके घर से, आपकी प्रॉपर्टीज़ से, आपके ज़िंदगी में कितना आराम है ये हमें 4th हाउस बताता है, आपकी कंफर्ट कितना आपको मिलेगा, आपकी ना होगा लाइफ के अंदर, आपको कितनी लग्जरी मिलेगी घर के अंदर, आपकी कितनी लग्जरियस कार्स होंगी आपके पास, आप किस तरह की व्हीकल में सफ़र करते हैं, या आप बाइक चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, या आपके पास किस तरह की गाड़ियाँ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें 4th हाउस बताता है। मेनली आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड मींस 11th हाउस गेन्स और 4th हाउस प्रॉपर्टीज़, इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस वेल्थ का होता है, सेविंग्स का होता है, मनी मैटर्स का होता है, आपके बैंक अकाउंट भी 2nd हाउस से देखा जाता है, आपका माउथ रीजन 2nd हाउस से देखा जाता है, आपकी सेविंग्स, जितना भी पैसा आप सेव किया हुआ होता है, चाहे वो ऑर्नामेंट ज्वेलरी के फॉर्म में हो, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, या वो आपने
कोई एफडी वगैरह पेपर फॉर्म में रखी हुई, वो सारी चीज़ें जो है सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। आपके लबो लहजा सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हों कि जब जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं कि जब वीनस रेट्रोग्रेड मोशन में आएगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने पैसों के रिलेटेड, अपनी जायदाद के रिलेटेड आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में अभी फ़िलहाल इन्वॉल्व नहीं हैं जो लोग कैंसर असेंडेंट वाले, तो उनके लिए हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा उनको सेविंग होती रहेगी और पैसा आता रहेगा उनके पास। जो भी वो काम करते हैं उसके अंदर बरकत होती रहेगी, क्योंकि आपके 4th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे सेकंड हाउस के अंदर 11th हाउस गेन से डील करता है, फ़ायदों से डील करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों से भी डील करता है, तो उनकी लाइफ के अंदर भी तो आपके बड़े भाई बहन के कोई ना कोई चाइल्ड बर्थ हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली से डील करता है। और आपके चार्ट से अगर हम चार्ट से देखेंगे कि आपके बड़े भाई बहनों का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके थ्रू आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ इजाफा हो सकता है। मीन्स उनके यहाँ कोई ना कोई चाइल्ड बर्थ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए जब वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा 23 जुलाई के बाद। अब हम बात करते हैं लियो असेंडेंट्स के लिए। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 1st हाउस के अंदर, मीन्स आप लोगों के असेंडेंट के अंदर, लियो साइन के अंदर। 23 जुलाई 2023 को वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा आप लोगों के 1st हाउस के अंदर, और 3 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। 3rd हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन स्किल से, आपकी कितनी एबिलिटी है कम्युनिकेट, आप किस तरह से लोगों से गुफ्तगू करते हैं, आप किस तरह से लोगों से बातचीत करते हैं, कितना अच्छा आपका बातचीत करने का अंदाज़ है, 3rd हाउस से देखा जाता है। आपके छोटे भाई बहनों को 3rd हाउस से देखा जाता है। आपकी मेहनत करने की कितनी एबिलिटी है आपके अंदर, कितनी कुव्वत है कि आप जो है मेहनत कर सकते हैं दिन भर के अंदर या पूरी लाइफ टाइम के अंदर, सारी भी 3rd हाउस से देखी जाती है। आपकी जो घर के आसपास लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी, आपके चाहे बचपन के दोस्त, आपके कज़न्स, आपके रिश्तेदार, ये सारे भी 3rd हाउस से देखे जाते हैं। आपके हाथों को भी 3rd हाउस से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आप ज़्यादातर मेहनत जो है वो हाथों से ही करते हैं। 10th हाउस आपके काम से डील करता है, आपके काम की नोयत से डील करता है, आप काम में कितने अच्छे हैं, किस नोयत का काम है आपका, आप कितनी रिस्पेक्ट मिलती है आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आपके कुलीग कितने अच्छे हैं, किस तरह के हैं, आपको कितना सपोर्ट करते हैं आपके बॉसेस कहते हैं, आपकी अथॉरिटी कितनी होगी लाइफ के अंदर, आप किस मकाम तक, कितना स्टेटस बुलंद हो सकता है, आपको ये सारी चीज़ें 10th हाउस बताता है। तो जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है और जब वो रेट्रोग्रेड होगा 23 जुलाई 2023 को, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन के रिलेटेड ज़्यादा काम से डील करना पड़ सकता है जब वीनस रेट्रोग्रेड होगा, स्पेशली 23 जुलाई के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके असेंडेंट के अंदर है, और असेंडेंट के अंदर जब भी कोई प्लैनेट होता है तो वो उस वक्त आपके लिए काम कर रहा होता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10th हाउस का लॉर्ड जब आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है और मार्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है और रेट्रोग्रेड होगा, जब रेट्रोग्रेड होगा तो आपको अपने वर्क प्लेस पे मीन्स वो ज़्यादा, तो मीन्स उसके इफ़ेक्ट भी डबल हो जाएंगे उस टाइम पे आपके असेंडेंट के लिए। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने वर्क से रिलेटेड, आपके काम की नोयत से रिलेटेड, या फिर आपकी रिस्पेक्ट के अंदर, आपकी अथॉरिटी के अंदर कुछ ना कुछ इजाफा हो सकता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं जब वीनस रेट्रोग्रेड होगा। दूसरी चीज़, वीनस आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है, और जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, केतु आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर लास्ट ईयर मार्च 2022 से मूव कर रहा है। केतु ने कुछ न कुछ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, कम्युनिकेशन एबिलिटी के अंदर कुछ न कुछ डिस्ट्रैक्शन या फिर प्रॉब्लम क्रिएट की हुई होगी। आप इतना खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट क्रिएट करता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है। तो आपके छोटे भाई बहनों से, आपके नेबर से, आपके बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स से, आपके कज़न से आपकी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप आया हुआ होगा लास्ट ईयर से।
मगर फिलहाल जब आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है और रिट्रोग्रेड होगा, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कम्युनिकेशन एबिलिटी के अंदर और आपके जितने भी थर्ड हाउस के मैटर थे उसके अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, सैटर्न 7th हाउस से बैठ के आपके फर्स्ट हाउस को एक्सपेक्ट करेगा जब वीनस रिट्रोग्रेड होगा, और सैटर्न और वीनस आपस में फ्रेंड है, मीन्स सैटर्न वीनस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपकी एफर्ट्स के रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड जब वीनस रिट्रोग्रेड हो जाएगा 23 जुलाई के बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं विर्गो असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। 23 जुलाई 2023 को वीनस रिट्रोग्रेड हो जाएगा, मीन्स अपनी उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा, और 3 सितंबर 2023 तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली की हिस्ट्री से, फैमिली की लीनिएज, मीन्स फैमिली आपकी कैसी कास्ट क्या है, आप किस तरह ख़ानदानी है, ये आप सेकंड हाउस बताता है। आपका लब व लहजा कैसा है, आप कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, किन चीज़ों को आपकी फैमिली में इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, आपकी सेविंग्स कितनी होती हैं, आप कितना बैंक अकाउंट रखते हैं, आप कितनी पैसा जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। आपकी जो फूड इनटेक हैबिट, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, ये सारी भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। और 5th हाउस के साथ साथ आपके जितने भी ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको आप ना नहीं कह सकते, मीन्स आपके लव रिलेशनशिप जो होते हैं वो भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग से, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हज उम्रे को भी 9th हाउस से देखा जाता है। आपकी फॉरेन ट्रैवल जो होता है, घूमने फिरने के लिए, वेकेशन के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जितना भी होता है वो सारा 9th हाउस से देखा जाता है। पोस्ट ग्रेड एजुकेशन 9th हाउस से देखी जाती है। आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, ये सारे 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो जब आपके 9th हाउस का लॉर्ड और आपके 2nd हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 12th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होने वाला है 23 जुलाई को, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12th हाउस एक्सपेंसेस से डील करता है, लॉसेस से डील करता है, आपके अखराजात जितने होते हैं, आपको जितना नुकसान होता है वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। डोनेशन 12th हाउस से देखी जाती है, स्पिरिचुअलिटी 12th हाउस से देखी जाती है, सबकॉन्शियस माइंड, आपका स्लीप पैटर्न, ये सारी चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती है। तो जब आपके 12th हाउस के अंदर वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अखराजात बढ़ जाएंगे 23 जुलाई के बाद। आपको किसी न किसी मैटर के ऊपर, या तो अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फैमिली में से किसी के हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन भी हम 12th हाउस से देखते हैं। दूसरी चीज़, 9th हाउस का लॉर्ड भी है, 9th हाउस फादर को डील करता है, तो आपको अपने फादर की हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो भी लोग इन मैटर से डील नहीं कर रहे उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड और आपके 9th हाउस का लॉर्ड और आपके 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो इस टाइम पे रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके फॉरेन सेटलमेंट के हाउस के अंदर। तो अगर आप लोग कोई ट्रैवल के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अभी अप्लाई कर सकते हैं कोई फॉरेन के लिए या फिर विजिट वीज़े के लिए, क्योंकि आपके 9th हाउस का ट्रैवल का लॉर्ड है वो फॉरेन सेटलमेंट की या फॉरेन लैंड के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो फॉरेन लैंड के जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो हम आपके लिए इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा 3 जुलाई 2023 के बाद। अब हम बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है, और इसने लियो साइन के अंदर। देखिए, वीनस जो है 23 जुलाई 2023 को रेट्रोग्रेड होने वाला है, अपनी उल्टी चाल के अंदर आने वाला है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर। 8th हाउस डील करता है आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी लाइफ के अंदर जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं उनसे डील करता है, आपकी क्रॉनिक डिजीज़ जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं, ये सब 8th हाउस से देखी जाती हैं। आपके एक्सीडेंट, सडन बैड इवेंट और सडन गुड इवेंट। सडन गुड इवेंट मीन्स कोई सरप्राइजेस होना, लॉटरी विन करना, कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल जाना, ये सारी चीज़ें भी 8th हाउस से देखी जाती हैं। और जो अनएक्सपेक्टेड बैड थिंग्स है, एक्सीडेंट, मिसहैप,
या फिर कोई आग लग जाना, ये सारी चीज़ें भी जो है 8th हाउस से देखी जाती है। आपके सीक्रेट्स 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। जो आप छुप छुपा के चीज़ें करते हैं वो सारी भी 8th हाउस से देखी जाती है। तो आपके असेंडेंट का लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो असेंडेंट का लॉर्ड है तो मीन्स आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा, और लिब्रा साइन आता है आपके असेंडेंट के अंदर और 8th हाउस को भी कंट्रोल करता है। तो 11th हाउस डील करता है गेन से, मनी मैटर से, मफादात से, आपके फ़ायदों से, आपके ताल्लुकात से। जितने भी आपके जो बड़े लोगों से ताल्लुकात होते हैं, जो सोर्सफुल लोग होते हैं, वो सारे में 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी जान पहचान 11th हाउस से देखी जाती है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 जुलाई के बाद, तो अनएक्सपेक्टेडली कहीं से पैसों का या फिर आपके फेवर में चीज़ें टर्न हो सकती हैं। जिन भी मामला से आप डील कर रहे होंगे उसके अंदर आप अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प ले सकते हैं। आपको हेल्प मिलेगी भी आपके सोर्सेज के थ्रू से, आपके रेफरेंसेस के थ्रू से, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है और आपके रेफरेंसेस के हाउस के अंदर मीन्स 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स के हाउस के अंदर। तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपके दोस्तों के लिए भी, जो आपके करीबी दोस्त हैं, जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव टाइम भी हम समझ के चल सकते हैं। 23 जो वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा आप लोगों के 11th हाउस के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए जब वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 10th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। 7th हाउस डील करता है आपकी रिलेशनशिप से, आपकी मैरिज से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से, आप जितने लोगों से, अदर पीपल जितने भी लोगों से मिलते हैं डेली बेसिस पे, बाहर वाले जो भी, जिनको भी आप बाहर वाला समझते हैं, मीन्स आपके घर के बाहर वाला, जिनको आप जानते नहीं है, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट इंट्रैक्शन आप करते हैं, वो सारे लोग 7th हाउस से देखे जाते हैं। आप किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से लोग आपको परसीव करते हैं, क्या समझते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, 10th हाउस के साथ साथ 7th हाउस से भी देखा जाता है। आपकी फेम भी 7th हाउस के साथ साथ 10th हाउस से देखी जाती है। आपके बिजनेस पार्टनरशिप 7th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी रिलेशनशिप्स इन जनरल 7th हाउस से देखे जाते हैं। 12th हाउस डील करता है आपके लॉसेस से, आपके एक्सपेंसेस से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपकी प्राइवेसी से, आपकी आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो भी काम करते हैं, जितने भी आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं लाइक लेबॉर्ट्रीज, जेल, असाइलम, जहाँ पे आप आउटर वर्ल्ड से कट जाते हैं, बाहर की दुनिया से आपका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहता, वो सारी चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती है। तो जब आपके 12th हाउस का लॉर्ड और आपके 7th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे रेट्रोग्रेड मूव कर रहा है आपके 10th हाउस के अंदर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फॉरेन के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो इस टाइम पे एक्टिव होने वाले होंगे, या फिर कोई ना कोई डीलिंग फॉरेन से रिलेटेड करते होंगे, या फिर कोई कजन्स वगैरह या रिश्तेदार जो भी बाहर रहते होंगे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर आफ्टर 23 जुलाई, क्योंकि आपके फॉरेन सेटलमेंट के जो फॉरेन लैंड का जो आपके चार्ट के अंदर फॉरेन लैंड को फॉरेन सेटलमेंट कंट्रोल करता है, वो 10th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होने वाला है और वहाँ से बैठ के आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, और वहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी मूव कर रहा है आपके 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के अंदर। दूसरी चीज़, आपके 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है और आपके 10th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके मैरिज रिलेटेड मामला से, या फिर आप अगर कोई बिजनेस वगैरह रन करते हैं तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी फेम के अंदर इजाफा होगा, मीन्स आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है इस टाइम के ऊपर। आपकी फेम के अंदर, अगर आप नौकरी पेशा आदमी, तो आपकी काम की नोयत के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पे कोई पॉजिटिव इवेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए जब वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग सेजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 9th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। 23 जुलाई 2023 को वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा, अपनी उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा, और 3 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग से, आपकी रिलीजियस मैटर से, आपके रिलीजियस इंक्लिनेशन से, आप कितने रिलीजियस हैं, आप
किस तरह से रिलीजियस नॉलेज को फॉलो करते हैं, आपकी नॉलेज है कितनी रिलीजियस रिलेटेड, आप कितने रिलीजियस ही सारी चीज़ें 9th हाउस बताता है। आपका लक, आप कितने लकी हैं 9th हाउस बताता है। आपकी फैमिली की टीचिंग्स, आपके फादर की टीचिंग, ये भी 9th हाउस बताता है। आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, कोच, आपके सलाहकार, आपके लॉयर्स, आपकी सेकंड मैरिज, ये सारी चीज़ें भी आपके 9th हाउस से देखी जाती हैं। तो जब 9th हाउस के अंदर आपके 6th हाउस का लॉर्ड और आपके 11th हाउस का लॉर्ड रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ सकते हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन, लिटिगेशन, कोर्ट केस, आर्ग्यूमेंट, फाइल जिस भी मामले में चल रही थी, उस टाइम पे आपको उस मामलात में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आपकी चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो सकती है, क्योंकि आपके 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस पे उल्टी चाल के अंदर मूव कर रहा है, रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आने वाला है। 9th हाउस लक से भी डील करता है। दूसरी चीज़, आपके 11th हाउस मनी मैटर से डील करता है, आपके फ़ायदों से, मफादात से, आपको जितने भी फ़ायदे होते हैं पैसों के रिलेटेड, आपकी जान पहचान, आपकी ताल्लुकात, जितने भी हायर पोस्ट पे जो लोग होते हैं उनसे जो आपकी जान पहचान, पीआर होती है, सारी चीज़ें पे 11th हाउस से देखी जाती है। आपके बड़े भाई बहनों को 11th हाउस से देखा जाता है। जितनी भी कम्युनिटी बेस्ड थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, सारी भी ये सारी भी 11th हाउस से देखी जाती है। तो जब आपके 11th हाउस का और 6th हाउस का दोनों का लॉर्ड 9th हाउस के अंदर, लक के हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होने वाला है आपके फादर के हाउस के, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको इन सारे मैटर्स के अंदर, अगर आपकी कोई भी कोर्ट केस, लिटिगेशन या प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट चल रही तो वो आपको फ़ायदा दे के जाएगी, चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी, क्योंकि आपके फ़ायदों का जो लॉर्ड है वो भी आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, आपके लक के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। दूसरी चीज़, 6th हाउस आपकी डेली बेसिस की जो छोटी मोटी डिजीज़ होती हैं, आपके हेल्थ पैटर्न होते हैं, हेल्थ होती है, उनसे भी डील करता है। और 9th हाउस आपके फादर से डील करता है। तो समहाउ अगर आपके फादर की हेल्थ कोई डिस्टर्ब चल रही है, या उनके कोई टीचर्स वगैरह, आपके जो मेंटोर्स हैं उनकी हेल्थ वगैरह डिस्टर्ब है, तो आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उनको गाइड करना चाहिए या उनकी केयर करनी चाहिए। जब वीनस रिट्रोग्रेड हो तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है, या उनको कोई ज़्यादा इश्यूज़ फील हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस इतना अच्छा हाउस कंसीडर नहीं किया जाता, नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किया जाता है। सम हाउ प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज़ जो होती है वो इन हाउसेस से एसोसिएट होती ही हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वीनस रिट्रोग्रेड मोशन में आ जाएगा तमाम सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। देखिए, 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, वर्क एनवायरनमेंट से, आपके वर्क पे आपकी क्या पोजीशन है, कितनी रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आपके वर्क कोलीग कैसे हैं, आपके बॉसेस कहते हैं, आपके पास कितनी फेम है और आपके पास लाइफ में क्या स्टेटस होगा, कितना एक्सेल कर सकते हैं, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी कितनी होगी। 5th हाउस डील करता है आपके लव रिलेशनशिप से, आपके चिल्ड्रन से, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ से, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज़ से, आपके लव रिलेशनशिप जितने भी होते हैं, आपकी मंगनी होती है, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जितनी भी फन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें भी 5th हाउस से देखी जाती है। अब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके 8th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होने वाला है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8th हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से, आपकी अप्स एंड डाउन से, आपकी क्रॉनिक डिजीज़ से। तो आपके लव रिलेशनशिप के अंदर या फिर आपकी एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर, और वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 8th हाउस, 6th हाउस एंड 12th हाउस सम हाउ नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। इन हाउसेस के अंदर प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज़, परेशानी ज़्यादा फील होती है जिस भी हाउसेस से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड मूव कर रहा है और आपके 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है। आपके वर्क के रिलेटेड ऐसे चांसेस होंगे कि आपका कोई वर्क कोलीग या फिर आपकी जितनी भी एनिमिटी होती है वर्क कोलीग पे, जो आपको डिसलाइक करते हैं, या जो कंपटीशन होता है उसके रिलेटेड आपकी इमेज को डैमेज किया जा सकता है आपके वर्क प्लेस पे। आपके कोई कोवर्कर या कोलीग जो है आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने बात की 8th हाउस अप्स एंड डाउन से भी डील करता है लाइफ के अंदर, और अभी इस वक्त आपके 5th हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड मूव कर रहा है 8th हाउस के अंदर, और केतु भी आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है।
तो हम काफ़ी डिस्टर्बिंग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके वर्क से रिलेटेड, आपके बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड, आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 जुलाई 2023 के बाद। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। वीनस 23 जुलाई 2023 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा आप लोगों के 7th हाउस के अंदर, और 3 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग से, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से, आपके रिलीजियस नॉलेज से, रिलीजियस इंक्लिनेशन से, आपकी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन से, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से। 4th हाउस डील करता है आपके मदर से, मदर की हेल्थ से, आपकी प्रॉपर्टी, आपके होम, आपके घर से, आपकी कंफर्ट कितना है, आपको कितना आराम मिलेगा लाइफ के अंदर, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, कितने गैजेट्स आपके पास हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, बड़ी हैं, छोटी हैं, कितनी हैं, किस तरह की व्हीकल्स आपके पास हैं, ये सारी चीज़ें 4th हाउस से देखी जाती हैं। आपके इमोशंस, आपकी किस तरह के इमोशंस हैं, कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, ये सारे भी 4th हाउस से देखे जाते हैं। आपके जितने भी घर में लोग रहते हैं उन सबको भी 4th हाउस से देखा जाता है, आया कि वो आपकी फैमिली हो या आप शेयरिंग में रहते हो। तो जब आपके 4th हाउस का और 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर 23 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर इस टाइम के ऊपर कोई आपके सेकंड मैरिज से रिलेटेड मामला चल रहे हैं, या आप शादी करना चाह रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए हम काफ़ी पॉजिटिव टाइम पीरियड एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, क्योंकि आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है। दूसरी चीज़, आपके होम का लॉर्ड भी है, आपके 4th हाउस को भी कंट्रोल करता है और आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड इन जनरल, चाहे वो आपके दोस्तों से रिलेशनशिप हो या आप दूसरों से मिलते हो या आपका कोई या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप हो, उन तमाम रिलेशनशिप के रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे जब वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस रन कर सकते हैं तो उसके अंदर आपको कामयाबी मिल सकती है, वो प्रमोट हो सकता है, इस टाइम पे एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी है। 4th हाउस का लॉर्ड प्रॉपर्टीज़ और इन सारी चीज़ों को, जायदाद को डील करता है और 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आप कोई रखते हैं, इस तरह की नोयत है आपके काम की कि आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं या फिर कोई इस तरह की, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए आफ्टर 23 जुलाई। अब हम बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, लियो साइन के अंदर। 23 जुलाई 2023 को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मीन्स अपनी उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा, और 3 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। 3rd हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपके यंगर सिबलिंग से, आपकी एफर्ट्स से, आप किस काम में कितनी एफर्ट पुट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें 3rd हाउस बताता है। आपके कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, कितना इखलाक से आप बात करते हैं, कितने आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें भी 3rd हाउस से देखी जाती है। यंगर सिबलिंग्स, नेबर्स, कजन्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ये सारे लोग भी 3rd हाउस से देखे जाते हैं। 8th हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपके क्रॉनिक डिजीजेस से, आपके सीक्रेट से, आपके रिसर्च स्टडीज़ से, अनएक्सपेक्टेड लाइफ में जो भी इवेंट होते हैं वो सारे सरप्राइजेस 8th हाउस से देखे जाते हैं। एक्सीडेंट्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव इवेंट और अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इवेंट, ये दोनों चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती है। तो जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके 6th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होने वाला है, देखें यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट ये हो रही है कि एक नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस मीन्स 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 3rd हाउस भी एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा कोई पॉजिटिव हाउस कंसिडर नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है 3rd हाउस जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिन लोगों के चार्ट के अंदर। मगर फिलहाल आपके 3rd हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड जब आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाता है।
तो आपके लिए जितने भी कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये 6000 सारी चीज़ों से डील करता है। आपके आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, कोर्ट केस, आपकी डेली रूटीन, आपकी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स जितने भी होंगे, जो आपके हिडन एनिमीज होंगे, उन सब के लिए काफ़ी नेगेटिव टाइम पीरियड शुरू होने वाला है जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा, क्योंकि वो आपके चार्ट के अंदर 8th हाउस को रूल करता है। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे लाइफ के अंदर, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर आप किसी भी छोटी मोटी चीज़ों से भी जो डील कर रहे थे, उनके अंदर भी काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। आपके मामला काफ़ी स्मूथली चलने लग जाएंगे जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए जब वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 जुलाई 2023 के बाद। हमारी आज की वीडियो वीनस रेट्रोग्रेड जुलाई 2023 यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।